हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड बाय लाइफ में मैंने बहुत कम बोले, और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो नॉर्मल भी अगर हमारी रोज़ बातचीत हो रही है तो वो इंसान बखूबी जानता है कि मैंने ज़िंदगी में शायद ही कभी गुड बाय बोला होगा। लोग अक्सर बात करते हैं ना, तो जब बातें ख़त्म होती हैं तो लोग बोलते नहीं है कि बाय, टेक केयर। तो मैं थोड़ा ये अवॉइड करता हूँ बाय बोलने वाला, बिकॉज आई नो वट बाय मीन्स, आई नो वट गुड बाय मीन्स। तो मैं निजी जिंदगी में भी, डे टू डे लाइफ में भी किसी को गुड बाय बाय नहीं बोलता हूँ, और ना ही मैं हाय बोलता हूँ, क्योंकि गुड बायज बहुत हार्ड रहे हैं जिंदगी में। जब भी ऐसा लगा कि अब ये गुड बाय है, तो मैं बखूबी जानता हूँ कि वो एहसास क्या होता है जब कोई किसी को ना चाहते हुए भी ये बोल दे कि गुड बाय। जब किसी को ना चाहते हुए भी किसी को जाने देना पड़ता है, उसको गुड बाय बोलना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी तरफ से कभी वो बाय ना बोलना पड़े, अपनी तरफ से कभी वो गुड बाय ना बोलना पड़े। कल को कोई इंसान ये आगे चल के ना बोले कि उसने गुड बाय बोला था। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं कभी गुड बाय बोलूँ ही ना, कभी बाय बोलूँ ही ना, और ये हमेशा से रहा है। तो अब लाइफ में क्या है ना, कभी कभी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होती है। आपकी शिद्दत में कोई कमी नहीं है, आपकी चाहत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी शिद्दत और इतनी चाहत के बाद भी कुछ चीज़ आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं हुई है या बनी ही नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी थी। इसका सिर्फ सीधा मतलब ये है कि वो आपके लिए नहीं है। अब जैसे कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, वो वस्तु है, तो वो तो आप चलो पैसे देके खरीद लोगे, ठीक है। आज आपके पास पैसे नहीं है, आप वर्क हार्ड करोगे, आप अर्न करोगे, एंड वन डे फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग इट, यू विल बी बाइंग इट, वो एक अलग बात है। लेकिन अब आप ये चाहें कि वफादारी आप खरीद लें, या आप ये चाहें किसी इंसान को आप खरीद लें, या आप ये चाहें कि आप अपने सफ़र में उस इंसान को खड़ा कर दे लाके जो आपको पसंद है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान अगर खुद से नहीं चाहेगा ना, तो ज़बरदस्ती आपका पैसा हो या आप खुद, उसको आप अपने बगल में खड़ा नहीं कर सकते। वो तभी आपके बगल में आके खड़े होंगे, या तभी वो आपकी ज़िंदगी में साथ निभाएंगे या साथ देंगे, जब वो ट्रूली में फील करते होंगे कि यस, यू द पर्सन जिसके साथ मैं लाइफ की जर्नी अपनी जीना चाहता हूँ या बिताना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जो लोग बात करते हैं कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, इट्स नॉट एन आर्ट। जिसने समझ लिया ना, जिसने वो चीज़ जान ली, इफ समबडी इज गोइंग, दैट मीन्स कि वो अपने दिमाग में ऑलरेडी वो पिक्चर बना चुका है कि वो अब आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहता या आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो आपके रुक जाओ बोलने से, आपके ये बोलने से कि प्लीज़ एक और मौका दे दो या चांस दे दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता हो कि वो थोड़ी देर बैठ जाए, हो सकता हो वो थोड़े दिन रुक जाए, लेकिन जब एक इंसान ने सोच लिया है ना अपने दिल में या अपने दिमाग में कि वो अब नहीं रहना चाहता आपके साथ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसका रुकना आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सारे ज़ख्म आपको ही देने वाला है। उसका रुकना कहीं नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी गलत चीज़ें लाने वाला है। तो जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहे ना, जब वो दरवाज़ा खोल ले जाने के लिए, तो कभी उसे रोका नहीं जाता है। आने के लिए आप इंसान को कह सकते हैं, आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि यार कभी मौका मिले तो आइएगा या आइएगा। लेकिन आप अगर उसको अपना घर मानते हैं, आप अपना उसको घर बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी साइड से कि वो भी आपको मानती हो, वो भी आपका घर जो है ना अपना मानती हो, तब वो अगर आपके घर में आएगी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और अगर वो ये सोच के आ रही कि चलो एक बार हो के आते हैं, तो चलो एक बार हो के आने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो दोबारा शायद ही वो वापस से आते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए बोला था वो घर माने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका घर है, अगर वो भी आपका घर जो है उसको अपना घर नहीं मान रही है, तो वो कभी भी रह ही नहीं पाएगी आपके साथ। और वो इंसान तभी रह पाता है जब कुछ वो आपको समझता होगा। जब वो आपको समझता होगा तभी आपके घर को वो अपना घर समझ पाएगा, वरना समझ ही नहीं पाएगा। एंड आई नो दैट सेइंग अ गुड बाय इज़ वेरी हार्ड, एंड इट्स समथिंग दैट इज़ लाइक द हार्डेस्ट थिंग। तो जो ये मैंने बात बोली थी ना कि मैं जब भी कॉन्वर्जेशन कर रहा होता हूँ या चैट कर रहा होता हूँ या कॉल पे बात कर रहा होता हूँ, तो मैं कभी हाय नहीं बोलता, कभी गुड बाय नहीं बोलता। तो यही सेम चीज़ उसने पूछी थी कि आप क्यों नहीं बोलते गुड बाय या क्यों नहीं हाय बोलते। तो जवाब मेरा सिर्फ यही था दैट
you are my favorite high and my heart is goodbye. I can think of saying hi to you but I can never think of saying goodbye to you. तो goodbye is something जो कि मेरे लिए बहुत हार्ड है एंड मैं यही चाहता हूँ लाइफ में कि कभी भी जिसको भी मैंने अपनी लाइफ में वेलकम किया कभी उसको गुड बाय ना बोलना पड़े. और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मैं कुछ समझता हूँ, जिनको मैं कुछ मानता हूँ. अदरवाइज किसी ने बाय बोला तो आई रिप्लाई बैक कि बाय, मुझे मतलब नहीं है. लेकिन जो अपना है ना, जिसको मैं अपना मानता हूँ, तो उसको अगर टेक्स्ट पे भी बाय बोलने वाली चीज़ आ रही है ना तो मुझे कहीं ना कहीं वो फिर हिट कर जाता है. तो दैट इज़ वाई आई डोंट से बाय टू स्पेशल पर्सन्स इन माई लाइफ. तो ये फितरत हमेशा से ही रही है. ज़िंदगी में कभी जब कोई जाना चाहा है तो मैंने कभी ज़िंदगी में रोका नहीं. और यही मैं लोगों से बोलना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई जा रहा है तो बिल्कुल बेशक दरवाज़ा उसको ज़रूर आप दिखाइएगा, उसको दरवाजे तक भी छोड़ के आइएगा. और उसको छोड़ के इसलिए भी आना ज़रूरी है, उसको पता लगना चाहिए कि अगर आपके अंदर ताकत है हाय बोलने की, आपके अंदर अगर ताकत है वो फीलिंग कैरी करने की, तो आपके अंदर ये भी एक ताकत है कि आप उसको वो फ्रीडम दे लाइफ की. उसकी लाइफ है, रुकना ना रुकना वो एक इंसान की अपनी चॉइस होती है. तो अगर उसकी चॉइस यही है कि अगर उसने ये चॉइस कर लिया है कि वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती है या रहना चाहता है, तो डेफिनेटली फिर आपका ये बोलना कि रुक जाओ मेरे हिसाब से इट्स नॉट वर्थ इट. बिकॉज आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करिए जो जब कदम रखे आपके जीवन में, आपके घर में, तो वो 4 चांद लगा दे. ठीक है, तो हो सकता हो ये इंसान जो है जिसको आप इतना मानते हैं वो शायद आपके लिए नहीं है, वो शायद वो 4 चांद ना लगा पाए आपकी लाइफ में. और जब भी कुछ चीज़ें ज़िंदगी में होती है ना तो बहुत अच्छे के लिए होती हैं. तो ये आप ज़रूर हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसके आगे की जो कहानी होने वाली है वो बेशक सिर्फ दर्द वाली कहानी तो नहीं होने वाली है. वो ऐसी कहानी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है जिसमें सिर्फ गम ही गम होंगे. जब बारिशें होती हैं ना तो बहुत सारी तबाही लाती है, लेकिन जब बारिश बंद होती है ना तो थोड़ा मौसम खुल जाता है, थोड़ा पौधे वौधे खिल जाते हैं. तो कभी जब बरसात में आप भीग रहे हो तो ये मत समझिएगा कि भीग गए यार अब तो कपड़े गीले हो गए हैं. तो कपड़े सूखेंगे, वापस से सन लाइट आपके चेहरे पर आएगी और फूलों के साथ आपका स्वागत होगा. तो यही ज़िंदगी है. जब बहुत सारी परेशानियां आई हों तो जीवन में अगला जो आने वाला है डेफिनेटली सुख तो आने वाला है. बिकॉज परेशानियां अगर अगली बार भी आ गई ना तो ऑलरेडी आप परेशान हैं, तो कुछ नई बात आपके लिए नहीं होगी. तो परेशानियों को हमेशा ज़िंदगी में आप वेलकम करिए और उसमें आप ये याद रखिए दैट आई एम समवन हु इज़ केपेबल ऑफ डूइंग, हु इज़ केपेबल ऑफ टैकलिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो जब ये एटीट्यूड आप लेके जीवन में चलेंगे ना तो आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, आप रुकने वाले नहीं हैं. और जब एक इंसान रुकने वाला नहीं होता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है. और फिर जीवन के सफ़र में उसको बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं और इसी तरह एक सही इंसान उसके साथ आके खड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता. तो मुझे पता है कि आपके लिए वो इंसान कितना मायने रखता है, मुझे पता है कि आप कितना फीलिंग रखते थे उसके लिए, मुझे पता है कि आपकी जो फीलिंग थी वो ट्रू थी. सब कुछ सही है, सब कुछ सही है. उसको ही पता होता है कि जीवन में मेरे लिए इस इंसान ने कितनी चीज़ें करी हैं. जब वो किसी और के साथ जा रहा होता है ना, किसी और इंसान को उसने चुन लिया होता है अपने जीवन में, नए इंसान को, तो उसको बखूबी पता होता है जब वो स्टार्ट कर रहा होता है किसी और इंसान के साथ. ये उसको पता चलेगा तो मर जाएगा, ये उसको पता चलेगा तो शायद नहीं हो पाएगा उसके जीवन में एक्सेप्ट करना आसान कि मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ. लेकिन फिर भी वो चीज़ें करता है. इट्स समथिंग जिसको मैं बोलता हूँ कि सामने से वार, पता है कि ये मरेगा फिर भी वो आपको मार रहा है, तो ये नो लेस देन अ किलर है. जब आपका वो प्यारा इंसान, वो करीबी इंसान आपके लिए एक बार भी नहीं सोचा, तो मुझे लगता है कि आपको भी एक बार भी नहीं सोचना चाहिए उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए. बिकॉज अगर आप ये एटीट्यूड अपने जीवन में नहीं रखेंगे ना तो ईजिली बहुत सारे लोग आपको यूज़ कर सकते हैं और करेंगे. बिकॉज उनको पता है कहीं ना कहीं कि सारा दर्द झेलने का जिम्मा आप ही ने ले रखा है और आपको लोग छोड़ते ही रहते हैं. तो छोड़ते ही रहते वाला इंसान मत बनिए. ऐसा इंसान बनिए कि दूसरे के जब दिमाग में भी ये बात आए ना तो वो हिल जाए. जब दूसरे के सामने कोई ये बोल देना कि कहीं वो तुम्हारे साथ नहीं रहा तो वो उससे चुप करा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे साथ ना रहे. तो ये इंसान बनिए, आप बनिए वो इंसान जिसको इंसान
पाना चाहे, आप वो इंसान बनिए जिसके साथ इंसान रहना चाहे। तो यही है लाइफ, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। तो जो आर्ट ऑफ लेटिंग गो है ना, जो भी इसको आप बोलें, आर्ट बोलें या कुछ भी बोलें, सिंपल इसमें भी बात है कि जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, जो आपका नहीं होके रहना चाहता है, वो जा सकता है, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा। नहीं करोगे तो वो वही इंसान है जिसको सब पता है कि आप उसके लिए कितना कर रहे हो, आप उसको कितना प्यार करते हो, फिर भी वो आपको ही मार के आगे बढ़ना चाहता है, फिर भी वो आपको छोड़ रहा है। तो आप नहीं छोड़ोगे तो भैया वो तो आपको छोड़ ही चुका है। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आप ही का इंसान आपका नहीं होके रहना चाहता है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे दैट आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, उस इंसान को आपका प्यार नहीं चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि भैया आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कुछ भी हो, वो नहीं रहना चाहता है तो जाए, कोई आर्ट वार्ट कुछ नहीं। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये कोई कला नहीं है जो आपको सीखनी है, ये जीवन का वो सच है जो आपके सामने है, सिर्फ समझना है आपको। और जिस दिन आप इस चीज़ को समझ गए, उस दिन ज़िंदगी में कुछ भी आपको मिले ना मिले, आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो बहुत सारे लोगों के पास सामने है लेकिन वो उसको पा नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपने ये पा लिया, और जिस दिन पा लिया उस दिन आपको सब पाना चाहेंगे। तो ऐसा इंसान बनिए जीवन में। ये देखिए, इंसान हिल जाता है यार किसी को, जब मैं तो यार हिल जाता हूँ अगर मैं किसी को बाय बोलूँ ना टेक्स्ट पे, तो थोड़ा लगता है यार कि मतलब ये वो लास्ट बाय तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि ये लास्ट बाय हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं वो इंसान हूँ कि अगर मेरा इंसान जो है वो जा रहा है ना, तो मैं कसम से कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं रियल लाइफ में शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मैं रियल लाइफ में वो इंसान हूँ जिसको बहुत गुस्सा आता है। अब आप ये सोचिए, जिस इंसान को बात बात पे गुस्सा आता हो, वो इंसान जब अपनी सुनहरी चीज़ खो रहा हो, वो इंसान जब अपने दिल के करीब वाली चीज़ खो रहा हो, तो वो कुछ ना बोल रहा हो, कुछ ना बोले, तो आप ये समझिए कि वो तूफान क्या उसके दिल में उठ रहा होगा या क्या ही हो रहा होगा। तो शौक होता है वो। बोल इंसान सकता है, जवाब इंसान दे सकता है, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? कि कहीं ऐसे शब्द ना निकल जाएं जो बाद में चल के आपको ही अफसोस हो कि जब इतना निभाया ही था तो जाते जाते भी निभा दिया होता। बाद में आपको ये रिग्रेट होगा कि यार काश ये ना बोला होता, काश ये ना बोला होता, इससे अच्छा कुछ बोलो ही मत, जस्ट बी साइलेंट और जाने दो, कुछ मत बोलो। एक वो बात है ना कि वो गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है मैं तो कभी मौका चाहूँगा ही नहीं कि वो गुड बाय कहने का मौका मुझे मिले किसी को। वो जाए तो चला जाए, पलट के देखे ना, और मैं देख लूँगा अपना, मैं समझ जाऊँगा। मुझे लेकिन गुड बाय नहीं बोलना है, मुझे आखिरी गुड बाय नहीं बोलना है लाइफ में। तो ये अगर आप चीज़ लेके अपनी ज़िंदगी में चलेंगे, आप निभाते रहेंगे, और फिर जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, नहीं रुकना होगा तो आप थोड़े दिन के लिए रोएंगे, उसके बाद आपके अंदर खुशी होगी, आप बहुत खुश होने वाले हैं फिर, क्योंकि आपने निभाया है। और कभी भी पलट के जवाब देना तब नहीं चाहिए जब कोई जा रहा हो। मुझे लगता है कभी भी पलट के इतना जवाब नहीं देना चाहिए, और जहां आप फीलिंग रखते होंगे वहाँ पलट कभी जवाब देंगे भी नहीं। और यही वो ट्रू फीलिंग होती है, यही प्यार होता है। प्यार में इंसान ज़्यादा जवाब नहीं देता है, थोड़ी गलतियाँ जो हैं वो उसकी भी कहता है कि मेरी ही गलती है, और अपनी गलती तो अपनी है ही है। तो बस ये इतनी सी बात है। तो जिस दिन ये चीज़ें आप समझ जाएंगे, जिस दिन आप इन चीज़ों को अपने अंदर समझ के उतारेंगे, तब आपको समझ में आएगा यस, लेटिंग गो इज़ हार्ड, बट बोलना नहीं था, बोलना पड़ा, और बोलना पड़ा तो ज़ख्म हैं कुछ दिन में भर जाएंगे, तो उसके बाद सब सही होगा। और ज़ख्म भरते हैं, इंसान को चोट लगती है तो सही भी होती है। और कभी कभी क्या होता है, इंसान के खुद के शरीर में भी अगर कोई अंग खराब हो जाता है ना, तो उसको भी निकालना पड़ता है। तो चाह के नहीं निकालना पड़ता है, उसके लिए कोई कला नहीं सीखनी पड़ती, उसको बस निकालना पड़ता है। बिकॉज अगर आप नहीं निकालेंगे तो और पार्ट्स इफेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो निकालना पड़ेगा। इसी तरह आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हो, हमेशा आप खुश रहें, कम से कम रियल इंसान आपके साथ हो, कम से कम वो इंसान आपके साथ हो जो लिटरली में बैठना चाहता है, खाना चाहता है, बात करना चाहता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जिस दिन समझ गए उस दिन दुनिया आपकी। और
आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसको दुनिया चाहेगी और जिसके साथ दुनिया बैठना चाहेगी, उठना चाहेगी, जिसके साथ दुनिया रहना चाहेगी। आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।